दो ऐसी खबरें आ रही हैं जिन खबरों को आप कहेंगे कि ये तो बवाल है पूरा का पूरा। बिल्कुल, एक कैट्स वॉरियर की जगह आ रहा है अभिमन्यु। अब ये अभिमन्यु है क्या, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि हर चक्रव्यूह को तोड़ देगा। जानेंगे अभिमन्यु ड्रोन की बात क्यों होने लगी है और किस प्राइवेट फर्म ने इसे बनाकर तहलका मचा दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्यों कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की जगह अब बड़ा प्लान आ रहा है VIIP। और चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है भारत की तरफ से। जानेंगे क्या है VIIPS। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा बहुत दिनों से एक बात चल रही है कि भारत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट होगा कैट्स वॉरियर। कैट्स वॉरियर के साथ ये कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट होगा स्टील्थ फीचर होंगे इसमें, और साथ में तेजस एक मदरशिप की तरह काम करेगी, यानी बीच में कंट्रोल रूम की तरह काम करेगी और इसके आसपास ये UAV ये ड्रोन काम करेंगे। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा सिस्टम महंगा है। जैसे ही नाम आ जाता है कि हाँ स्टील्थ फीचर लगने वाले हैं, वैसे ही चीजें हो जाती है महंगी। अब किसी महंगी चीज की जगह आपको सस्ती चीज और वैसी ही खासियत वाली मिल जाए तो फिर आप उसे कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? भारत के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाइना किस बल पर दुनिया को डराता है? इस बल पर डराता है कि उसके पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, उसके पास एक बहुत बड़ी नौसेना है और संख्या से डराने की कोशिश करता है। क्या हो कि उसके बड़े बड़े फाइटर जेट, उसके बड़े बड़े नौसेना के युद्धपोत एकदम सस्ते दरों पर मारे जाएं, बर्बाद हो जाएं। इसकी तैयारी भारत ने करनी शुरू कर दी है। अभिमन्यु वही चीज है। अभिमन्यु को बनाया किसने है? तो इसे बनाया है बेंगलुरु की एक स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने। इन्होंने HAL के साथ काम किया था कैट्स वॉरियर को लेकर भी, और इन्होंने एक सिस्टम को डिजाइन किया है। इस डिजाइन को इन्होंने नाम दिया है UAS अभिमन्यु। अब इसके बारे में जो डिटेल है वो हर डिटेल आपको चौंका देगा। अभिमन्यु में 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन लगाए जा सकते हैं। ये जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वीडियो न्यू स्पेस के द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो 4 कॉन्फ़िगरेशन है वो 4 खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन है। पहला कॉन्फ़िगरेशन है अभिमन्यु EW। अब ये क्या है? ये है अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये जो वेरिएंट है, अगर इस वेरिएंट का इस्तेमाल होगा, ये एनिमी के फाइटर जेट को जाम कर देगा, अपने एयरबेस की सुरक्षा करेगा और ये कई सारे ड्रोन, फाइटर जेट और आने वाले हवाई हमलों को रोकने में काफी हद तक सक्षम होगा। दूसरा है अभिमन्यु कामिकाजे। ये क्या है? तो इसका इस्तेमाल आप स्ट्राइक करने के लिए कर सकते हैं। ये एक अटैक ड्रोन होगा। वीडियो में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये अटैक कर रहा है एक जेट के ऊपर। तीसरा है अभिमन्यु डिकोय। ये क्या चीज है? तो ये दुश्मन के फाइटर जेट की जो अटेंशन है उसे दूसरी तरफ ले जाएगा, यानी कि उसे छलावे
हवा में फंसा लेगा। कैसे? तो जो एयरक्राफ्ट होगा उसकी ये नकल करने लगेगा। अब ये है ड्रोन, सामने वाला रडार बताएगा कि एयरक्राफ्ट है और उसके पीछे दुश्मन के फाइटर जेट वार करेंगे, जबकि असली एयरक्राफ्ट बचा रह जाएगा। चौथा है अभिमन्यु ISR। इसे कहा जा रहा है आईज और ईयर यानी आंख और कान, जो इंटेलिजेंस सर्विलांस के डेटा देगा, सामने वाले दुश्मन के बेस के बारे में बताएगा। ये सारी चीजें मिलाकर उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चला जा रहा है कि एक मदरशिप होगी और आसपास ये UAV होंगे जो पूरा का पूरा युद्ध बदलने की क्षमता रखेंगे। इस तरीके की चीज अब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जितनी बड़ी संख्या में ये बने उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सस्ता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मैंने ये क्या कह दिया कि ब्रिक्स खत्म हो रहा है और भारत एक नई चीज लेकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, जिम ओ'नील ने हाल ही में एक बात कही थी और कहा था कि भारत ने G20 में जितना अच्छा तरीके से किया, पीएम मोदी ने जिस तरीके से ट्रीट किया G20 को, पीएम मोदी ने वैसा कभी ब्रिक्स को भी ट्रीट नहीं किया है। तो इसके पीछे एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य निकल कर सामने आ गया है। ब्रिक्स को चाइना क्या बनाना चाहता है ये हम लोग सभी ने देखा। चाइना इसमें अपने मर्जी के देशों को शामिल करना चाहता है और ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी बनने की बात हो रही है। इस जगह भी चाइना बाजी मार ले जाना चाहता है। चाइना चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी में युआन का रोल ज्यादा प्ले हो और युआन आगे बढ़े, यानी चाइनीज करेंसी आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखने को मिला कि इस बार की ही ब्रिक्स मीटिंग में कई सारे देश को जोड़ने की बात हो रही है और कहा जा रहा है 6 मेंबर अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE ये तो 2024 में जुड़ चुके हैं। पर कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि आपने ठीक है इंडोनेशिया को क्यों नहीं शामिल किया, अर्जेंटीना को शामिल किया, मैक्सिको को शामिल क्यों नहीं किया, इथियोपिया को शामिल क्यों नहीं किया, नाइजीरिया को शामिल क्यों नहीं किया। एक चीज देखने को मिल रही है कि ब्रिक्स पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा, किसका पलड़ा कमजोर होगा। भारत भी इस चीज को समझ रहा है कि चाइना ब्रिक्स का इस्तेमाल अपने लिए करना चाह रहा है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी प्लान चल रही है और देखना आप, ब्रिक्स खत्म हो जाएगा, ब्रिक्स की जगह आएगा VIP। अब ये VIPS क्या है तो आपको बता दें, ये है वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस। वैसे और भी देश इसमें आ सकते हैं, बांग्लादेश भी आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश काफी अच्छे से तरक्की कर रहा है पर अभी थोड़ा सा रिस्क फेस कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी थोड़ी सी इसके साथ दिक्कत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये बातें आखिर क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि चाइना वो इकोनॉमिक पावर अब कुछ दिनों बाद नहीं रहने वाला है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ब्रिक्स खत्म हो जाएगा और ब्रिक्स की जगह आएगा VIPS और ये संगठन अब अगले दौर में काम करने वाला है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।